सो द नेक्स्ट पर्सन इज, इनका डाउट है, तुम्हारा तो हो गया भाई अमन, तुम्हारा बाद में करते हैं भाई। तो हम इसमें हाँ जी अदिति बताइए। तो इसमें क्या है कि सपोज देयर आर 5 पेयर ऑफ शूज इन अ क्लोसेट एंड 4 शूज आर टेकन आउट एट रैंडम, है ना। सो ये डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमॉन्ग द 4 टेकन आउट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर, यही है। सो सपोज देयर आर 5 पेयर ऑफ शूज इन अ क्लोसेट, 5 पेयर ऑफ शूज आर देयर, है ना। तो सपोज इसमें एक पेयर है, दूसरा बॉक्स में एक पेयर है, ऐसे ही जस्ट बना रहा हूँ, मतलब ऐसे रैंडमली रखा हुआ, इट्स नॉट लाइक कि बॉक्स में रखा हुआ है, ये जस्ट मैं ऐसा बॉक्स बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक बॉक्स में, है ना। जस्ट ये है 1 2 3 4 5। so there are 5 pair of shoes, 4 shoes are taken out at random, so total number of way is there are 10 and we are selecting 4 at a time. What is the probability that among the 4 taken out uh, there exists at least one complete pair? So we need to find number of favorable outcome. अभी मैं नंबर लिख रहा हूँ, डिवाइड कर लेना आप। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन ई, तो जो 4 हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक कंप्लीट पेयर होने चाहिए। सो तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना, 4 अलग अलग आए हमें। वी नीड टू फाइंड द फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? सो द फेवरेबल प्रोबेबिलिटी इज you need to have at least one complete pair, at least one, there exists at least one complete pair among the 4 taken out, there exists at least one complete pair, okay. so एक complete pair तो कम से कम आएगा, राइट। तो एक ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि लाइक एक एक सेलेक्ट कर लो 4 में से, है ना। तो हम ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल मान लो ये कंप्लीट पेयर आना चाहिए, लेट्स से। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि एक कंप्लीट पेयर हो? तो हमें तो 4 ही चाहिए ना। हमने 4 शूज ड्रॉ किए हैं, 4 शूज आर टेकन एट रैंडम, 4। तो कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बेटर रहेगा, डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एटलीस्ट वन में ना बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो इसने कहा है कि एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर, ये है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 4 शूज जो कंटेन किए ना, हाँ 4 शूज कंटेन्स एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर। तो इसका क्या लगता है आपको, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस? कि जो 4 शूज हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर एक भी कंप्लीट नहीं होगा। जी, है ना। सो नो कंप्लीट पेयर, राइट। सो नो कंप्लीट पेयर विल बी देयर, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, नो। सो जीरो वाला केस बच जाता है बस। तो इसका मतलब नो कंप्लीट पेयर होने चाहिए। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या होगा कि एक भी कंप्लीट पेयर ना, ऐसे कितने तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करना आसान है। तो इसका तो हमने सैम्पल स्पेस ऑलरेडी 10 चूज 4 लिख रखा, अब फेवरेबल आउटकम ढूंढना है इसका। तो है ना, मैं इसको पीई बोल रहा था। तो अब एक भी कंप्लीट पेयर नहीं चाहिए मुझे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब है कि एक यहाँ से उठाओ, एक इसका, एक इसका, एक इसका, है ना, एक हर पेयर ऑफ शूज में से एक एक आपको सेलेक्ट करने हैं। तो पहले तो मुझे इन 5 में से 4 सेलेक्ट करना होगा, कि मतलब 5 पेयर्स आर देयर, so out of that 5 pair will select the favorable 4 pairs. So out of 5 I can choose in 5C 4 way. So I will first select
4 पेयर आउट ऑफ 5 पेयर। अब उन 4 पेयर जो मैंने सेलेक्ट किया उस पेयर में एक एक शूज सेलेक्ट करूंगा मैं। तो अब इनमें से मैं एक एक सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो मान लो अभी के लिए मैंने ये 4 पेयर चूज कर लिए, ठीक। नाउ आउट ऑफ दिस 4 पेयर आई विल सेलेक्ट 1 शूज फ्रॉम ईच पेयर। तो एक पेयर में से 1 शूज सेलेक्ट करने का क्या फेवरेबल केसेस होगा। सो आई हैव 2 चॉइसेस ना। टेन सी 4 वाला तरीका हटा दें, वैसे कर ले तो, है ना। अब मैं अगर ये तरीका हटा दूं, छोड़ो 10C4 वाला तरीका अगर हटा के वैसे करें, सो भी डायरेक्टली ऐसा करते हैं। पहले हमने क्या किया, 5C4 लिया, ठीक। एंड अब 5 पेयर में से एक पेयर हमने सेलेक्ट किए, सॉरी 5 पेयर में 4 पेयर सेलेक्ट किए। अब ईच में से हम एक एक शूज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टेकिंग 1 शू आउट ऑफ द पेयर, ऐसा कुछ बोल रखा है 5 पेयर इन दिस, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1/2। सो कैन बी राइट लाइक दिस, 1/2 की पावर 4, या 2C1 ऐसा कर सकते हैं, 2C1। अच्छा जो पहले लिखा था वो भी ठीक है, तो उससे अगर जाएंगे सो लाइक 13C4 वॉज देयर, ठीक है, यूज़ करता हूँ। सो 2 चूज 1 की पावर 4 आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। 2C1 क्यों लिया, बिकॉज फ्रॉम ईच पेयर आई विल सेलेक्ट 1 शू, है ना। तो 2C1 इज सेलेक्टिंग 1 शू फ्रॉम द 1 पेयर, देर आर 4 पेयर्स वी हैव सेलेक्टेड, तो ये आ गया। अब यही है, सॉल्व करके देखिए क्या आता है, यही आना चाहिए। तो क्या हुआ, पहले तो टोटल फेवरेबल आउटकम है। अब हमने पहले 5 जो हमारे पास पेयर, उसमें 4 पेयर फेवरेबल सेलेक्ट करेंगे, दिस इज नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 पेयर्स। अब ईच पेयर में से मैं एक एक शूज सेलेक्ट करूंगा। तो अब मेरे पास जो 4 शूज आ रहे हैं दैट विल बी ऑफ नो कंप्लीट पेयर। वही चाहिए था कि एक भी कंप्लीट पेयर नहीं मिलना चाहिए मुझे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 5C4, आई थिंक 5 आएगा, 16, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 13C4 में भी ये आंसर आएगा शायद, यहाँ से आ जाएगा। सर मुझे 5C4 का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा। हाँ 5C4 क्या है ना, जैसे आपके पास 5 पेयर है और आपको 4 ही सूट चाहिए और वो चारों डिफरेंट पेयर से चाहिए। तो अब बताइए मुझे, एक पेयर 4 सूज किसी 4 पेयर से आएगा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ, या तो एक को छोड़ना पड़ेगा ना, किसी एक पेयर को आपको हटाना पड़ेगा, मतलब कोई एक ऐसा पेयर जिसमें से एक भी सूज नहीं आया। तो कितने ये 5C4 इज 5 विच इज सेम एज 5C1। यू मे राइट इट 5C1। 5C1 मतलब जिसको हमने एलिमिनेट किया, जैसे मैंने 5वें वाले को एलिमिनेट किया। तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है। वी कैन एलिमिनेट द 5th पेयर, और वी कैन एलिमिनेट 4th पेयर, और वी कैन एलिमिनेट 3rd पेयर, और वी कैन एलिमिनेट 2nd पेयर, और वी कैन एलिमिनेट 1st पेयर। सो हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव, 5 चॉइसेस। तो वही 5 है ये। अच्छा ओके सर। हाँ 5 चॉइसेस हमें, क्योंकि हमें 4 ही सूट चाहिए और चारों डिफरेंट चाहिए, तो वो 4 ही में से आएगा। लेकिन मेरे पास टोटल 5 है, तो 5 में एक को मुझे हटाना पड़ेगा। तो देर आर 5 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमूविंग 1। तो या तो यही चीज़ आप 5 बार लिख सकते हो, यू कैन राइट द सिमिलर थिंग, जैसे ये लिखा, इसी को आप 5 बार लिखो। सो दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 5। क्यों 5 लिया, क्योंकि 2C1 एक पेयर में से एक शू चूज कर रहे हैं हम। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच 4 यू विल चूज। तो 1 you have to remove. So there are 5 way of removing 1 pair. So you may remove first one, second one, third one, fourth one, fifth. We have 5 choices of removing because we need only 4 different shoes. That's why. तो इससे आ जाएगा। सर इसमें मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? अच्छा मिस मैचिंग में, लेकिन मिस मैचिंग में जो होता है कि नंबर ऑफ मैच वहाँ पे होता है कि लाइक n पीपल है और n कुछ है, जैसे या तो लेटर इनवेलप हो गया, या पर्सन विथ, है ना, कपल्स हो गए, उस तरह क्वेश्चंस हैं, या पर्सन विथ डिस हो गया। तो इस तरह के केसेस होते हैं। तो वहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट है करस्पॉन्डिंग उतना पेयर है। यहाँ पे मैचिंग का कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक लगेगा, क्योंकि मैचिंग के लिए ना 2 मैपिंग होते हैं कि एक यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, उधर उतने ही ऑप्शंस हैं, देन यू हैव टू मैच देम। लाइक लेटर इन वाला आपका एग्जांपल दिया है ना, हैट वाला एग्जांपल होता है, पर्सन इज थ्रोइंग हैट, ये एग्जांपल है। या वो है ना, कपल्स वाले प्रॉब्लम थे कि लाइक रैंडमली दे हैव सीटेड, ऐसा। या अभी जैम में क्वेश्चन आया था कि 5 लोग गए रेस्टोरेंट में एंड देन दे ऑर्डर डिफरेंट फूड्स, देन वहाँ पे मैचिंग लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। आई थिंक मैचिंग मिस मैचिंग शायद नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए वो होना चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए।
पेयरिंग द सेंस, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को पेयर नहीं करना मुझे। मैचिंग में क्या होता है, यू हैव समथिंग एन ऑब्जेक्ट हेयर एन ऑब्जेक्ट देयर, अब उसको मैच करना है, सो वहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। ये सिंपल बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है, तो इसको स्किप करो। ये जो प्रोग्रामर वाला है ना, इसमें कुछ समथिंग इज रॉन्ग, तो ये डिसाइड नहीं होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन ठीक से क्या है, और तो इसको स्किप करो, है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, कैन स्किप दिस। ये है। सर अगर ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा अप्रोच अगर लगाना हो तो? हाँ, अगर अप्रोच लगाना है तो इसमें सिंपल है कि a programmer has 95% chance of finding a bug, the error, every time he compiles his code. It takes his 3 hours to rewrite the code every time he discover a bug. अगर या तो एरर मिला या नहीं मिला, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, या तो एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो E1 है यू गेट द एरर, E2 इज यू डोंट गेट द एरर। तो E1 E2 पार्टीशन हो गया आपके पास। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फिनिश हिज प्रोग्राम बाय एंड ऑफ दिस वर्किंग डे। तो ये जो लास्ट में पूछ रहा है इवेंट ए है, तो आपको अब ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, ये चीज़ है। तो E1 है कि लाइक एरर मिलेगा एरर नहीं मिलेगा, तो आपको E1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि फाइंडिंग अ बग इज 95%, तो E1 प्रोबेबिलिटी इज 95, E2 प्रोबेबिलिटी इज 5%, ये तो ठीक है। अब आपको डिपेंड ढूंढना है ए गिवन E1 और ए गिवन E2। सो ए गिवन E1 मीन्स he will be finish program by end of the day given that he found the error bug। तो अगर बग मिला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट कर पाएगा। सो आई थिंक यहाँ तो श्योर हो जाएगा, क्योंकि एक बग को ठीक करने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे इसने क्वेश्चन में बोल रखा है। और वर्किंग डे कितने आवर का है, 8 आवर्स होगा। अज्यूम दैट अ वर्क डे इज 8 आवर्स, वो इन आवर्स लिखा ना, अच्छा वर्किंग डे इज इन आवर्स। सो वर्क डे कितने का होता है, इसमें तो फिक्स नहीं किया ना कितने घंटे का वर्क डे है। वर्क डे जनरली हम लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 8 घंटे का है, क्या पता उसको 12 घंटे का हो। मतलब वर्क शिफ्ट तो जरूरी थोड़ी कि 8 घंटे का ही हर जगह होगा। तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं किया ना कि जो वर्क डे है वो कितने घंटे का है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूजन है। अगर वर्क डे फिक्स करता है कि 12 घंटे उसके पास है या 8 घंटे है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है ना। तो मान लो 8 घंटे का एग्जाम्पल के लिए, तो उसके लिए फिर हम कर पाएंगे कि मान लीजिए 8 घंटे का है, और अगर उसको एरर मिला, सो इट विल बी एबल टू रिजॉल्व द एरर इन 3 आवर्स ओनली। तो ये श्योर है कि वो एरर को सॉल्व कर देगा। तो प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ए गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, प्लस अब ए गिवन E2। अब ए गिवन E2 में लूप चलेगा, है ना। उसमें क्या होगा कि मान लो इफ ही विल बी एबल फाइंड, ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड द बग, देन क्या होगा। सो अगर वो एरर नहीं निकाल पाया, 5% चांस वो भी है, देन रीराइट द कोड एवरी टाइम से डिस्कवर बग। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फिर से, द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ बग एवरी टाइम ही कंपाइल्स द कोड, इट टेक्स द 3 आवर्स टू रीराइट द कोड एवरी टाइम। एरर मिला तो वो कोड लिखेगा, देन स्टिल ही विल अगेन रन इट, फिर से एरर आ सकता है, ये भी तो हो सकता है कि एरर फिर से आ सकता है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल फिनिश हिज प्रोग्राम बाय एंड ऑफ द वर्क। और अगर एरर नहीं मिला तो है ना, इफ ही इज नॉट एबल टू फाइंड द डिस्कवर द बग, देन क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ऐसा समझेंगे। इसका फिर 1 हो जाएगा तो उसका फिर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है आर्ट्स को लेके मुझे लग रहा है। अगर मान लो चलो उसने रिजॉल्व कर दिए एरर, उसके बाद फिर वो रन करेगा, अगर फिर एरर आ गया तो अगेन नेक्स्ट 3 आवर्स, यही ना। तो नेक्स्ट या तो आएगा या नहीं आएगा, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे बनाने की कोशिश किया है, बट क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, ये है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। सो